नमस्कार। हमारा आज का विषय है ये भूत और प्रेत के ऊपर में। ये भी प्रश्न हमारे एक शुभचिंतक के द्वारा पूछा गया है कि ये भूत प्रेत क्या सही में होते हैं या वो एक जस्ट अंधविश्वास है लोगों में। तो आज हम इसी विषय के ऊपर हम बात करेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी किसी व्यक्ति का देहांत होता है तो शरीर से जो है प्राण वो बाहर आ जाता है, जिसको हम आत्मा भी बोलते हैं। और वो आत्मा को एक सूक्ष्म शरीर बनने में 10 दिन का समय लगता है। इसके विषय में हम एक पहले भी वीडियो बना चुके हैं और जो कि मेरा चैनल में है अभी वह वीडियो आप जाकर के देख सकते हैं। तो एक आत्मा जब शरीर से बाहर आता है और उसको एक सूक्ष्म शरीर बनने में 10 दिन का समय लगता है। तो 10 दिन का समय सिर्फ ऐसे ही उसका सूक्ष्म शरीर नहीं बनता है, उसके लिए उसको भोजन देना पड़ता है। तो जो भोजन हम आत्मा को देते हैं उसका नाम होता है पिंड। वह भोजन के रूप में नहीं जाना जाता है बल्कि वह पिंड के रूप में जाना जाता है। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि जब व्यक्ति का देहांत होता है उस समय से लेकर के जब तक उसका दाह संस्कार नहीं हो जाता है उस समय तक 5 पिंड टोटल दिया जाता है उसको। तो पहला पिंड जो दिया जाता है वह दिया जाता है मृत स्थान पर, मृत्यु स्थान पर, जहां पर वह व्यक्ति की मौत हुई है, जहां पे उसका मतलब जो शरीर जो है रखा हुआ है। तो पहला जो पिंड होता है वहीं पे दिया जाता है। उस समय वह आत्मा का जो नाम होता है उसको बोलते हैं शव। ठीक है, तो ऐसे भी हम लोग बोलते हैं वो शव लेकर के जा रहा है किसी का। तो पहला जो आत्मा का जो पहला नाम जो होता है वह होता है शव, और पहला पिंड शव के नाम पर दिया जाता है। तो पहला पिंड हम इसलिए देते हैं कि उससे हमारे जो वास्तु देवता हैं, भूमि देवता हैं और जो हमारे कुल देवता हैं, जो घर के अंदर में जो हमारे कुल खानदान के जो देवता हैं, जिसको कुल देवी या कुल देवता बोलते हैं, वे प्रसन्न होते हैं। इसलिए उस स्थान पर पिंड देना अनिवार्य है। बहुत लोग इसके विषय में मतलब जानकारी रखते हैं कि मतलब कहां कहां कब कब पिंड देना होता है, लेकिन जिनको पता नहीं है उनको ये मेरा जो विषय है वह पसंद आएगा। दूसरा जो पिंड जो होता है वह देते हैं द्वार पर। मतलब ज्यों ही हम जो हमारा जो शरीर होता है, शव जो होता है, उसको ज्यों ही हम बाहर लेकर के आते हैं तो दूसरा स्थान दिया जाता है घर के द्वार पर, मेन द्वार पर। ठीक है, वहां पर उस समय आत्मा का, वही आत्मा का नाम बदल जाता है और उसका नाम हो जाता है पांथ। ठीक है, वहां पे क्यों दिया जाता है पिंड? उससे क्या होता है, जो हमारे द्वारपाल जो हमारे होते हैं, द्वारस्थ देवता भी उनको बोला जाता है। तो हर एक घर के आगे में एक द्वारपाल होते हैं। जैसे पहले एक घर के अंदर जो होते हैं कुल देवता या कुल देवी हो गए, द्वार पर जो रहते हैं उनको द्वारपाल बोलते हैं। ठीक है, तो दूसरा पिंड देने से जो द्वारपाल होते हैं वे प्रसन्न होते हैं। ठीक है, फिर वहां से जो बॉडी है, जो शव है, वो आगे निकलता है। तीसरा जो शव है उसका विश्राम स्थान होता है
चौराहे पर, मतलब जब अगर किसी गांव से बाहर निकल रहे हैं, या फिर ऐसे समझिए कि गांव और जहां पे वो चिता, मतलब जहां पे जलने वाले हैं, जहां पे दाह संस्कार होने वाले हैं, उसके बीच में चौराहे पर उनको एक पिंड दिया जाता है। तो उस समय वही आत्मा का नाम बदल जाता है और उनका नाम हो जाता है खेचर। तीसरा जो हो जाता है उनका नाम हो जाता है खेचर। वहां पर क्यों दिया जाता है पिंड? उससे हमारे जो ग्राम देवता हैं या जो क्षेत्रपाल होते हैं, उस क्षेत्र के जो मतलब पालन करने वाले होते हैं, वे प्रसन्न होते हैं। तो उनको प्रसन्न करने के लिए चौराहे पर भी एक जो पिंड दिया जाता है। ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि यह जो आत्मा जो है या शव जो है, उसको लेकर के जहां पे दाह संस्कार का स्थल है वहां पर पहुंचता है लोग, और वहां पहुंचने के बाद शुरू में ही उसको चिता पे नहीं रखा जाता है, पहले उसको भूमि पर सुलाया जाता है वहां पर, और वहां पर एक पिंड दिया जाता है। तो उस स्थान पर पिंड जो मतलब दिया जाता है वो भूत को दिया जाता है, क्योंकि उस समय आत्मा का नाम जो है बदल जाता है और उसको हम लोग बोलते हैं भूत। भूत के नाम से वही आत्मा जाना जाता है। तो वहां पर पिंड देने का कारण जो होता है कि जब भी श्मशान घाट पर कोई मतलब शव निकलता है, शव जाता है वहां पर, तो बहुत ही बाहरी जो जितने भी मतलब आपको राक्षस हो गए, पिशाच हो गए, या जितने भी आपका भूत प्रेत जितने लोग हैं, वो सब लोग वहां पर पहुंच जाते हैं। तो उनको खुश करने के लिए एक पिंड दिया जाता है, ताकि वह जो शरीर है उसको वे लोग अशुद्ध न कर सकें। ठीक है। तो वहां पर उस आत्मा का नाम हो जाता है भूत। और पांचवा और अंतिम जो पिंड दिया जाता है, अंतिम हम बात कर रहे हैं मतलब दाह संस्कार से पहले का। ठीक है। तो वो जो पांचवा जो पिंड जो दिया जाता है वह दिया जाता है चिता के ऊपर। जब वो शव को चिता के ऊपर जब लेटा दिया जाता है और अग्नि प्रज्वलित करने से पहले वहां पर पिंड दिया जाता है, उस समय वही आत्मा का नाम बदल जाता है और उसका नाम हो जाता है प्रेत। ठीक है। तो पांचवा जो पिंड दिया जाता है वह प्रेत को दिया जाता है। ठीक है। तो यह रहा 5। एक ही आत्मा है। जब कोई व्यक्ति मरा है, उसका देहांत हुआ है, तो एक ही आत्मा का 5 नाम हो गया है। कौन हो गया है? पहला उसका नाम हुआ है शव, दूसरा उसका नाम हो गया है पांथ, तीसरा हो गया है उसका खेचर, चौथा भूत और 5वां प्रेत। यह वर्णन कहां पर है जो हम बात कर रहे हैं? इसका वर्णन कहां है? तो इसके लिए आपको गरुड़ पुराण में ब्रह्मकांड और उसके अंदर में अध्याय 15, ठीक है, 15 चैप्टर्स में जब आप जाएंगे तो इसका एक विस्तृत वर्णन किया हुआ है। अब देखिए यहां पे जो अंतिम जो नाम होता है दाह संस्कार से पहले उस आत्मा का, उसका नाम है प्रेत। तो यहां से लेकर के बाद में जितना भी पिंड दिया जाता है, जितना भी पिंड होता है, चाहे वो पहला 10 दिन का हो, या फिर वो मासिक पिंड हो, या फिर अर्ध वार्षिक हो, या फिर वार्षिक पिंड हो, जितना भी पिंड दिया जाता है आत्मा के लास्ट नाम, अंतिम नाम से जाना जाता है, जिसका नाम है प्रेत। यहां तक ही नहीं, बाद में यही प्रेत के नाम से एक प्रेत योनि भी बना है। जिस तरीका से एक मनुष्य योनि है, देव योनि है, उसी तरीका से प्रेत योनि भी है। प्रेत योनि जो है, उस प्रेत योनि के अंदर जितने भी सब कैटेगरी हैं उसमें बाकी आत्माओं को डाला जाता है। ठीक है। तो यह एक अलग विषय है जिसके बारे में हम आगे वीडियो बनाएंगे। तो यह हमारा रहा कि भूत और जो प्रेत है यह कोई मतलब अंधविश्वास नहीं है और फिर कोई काल्पनिक नाम नहीं है। इसका वर्णन हमारे गरुड़ पुराण में किया हुआ है।
यह कोई अलग एंटिटी नहीं है भूत और प्रेत, यही आत्मा है और उस आत्मा का अलग समय पर अलग अलग नाम हो गया है, जो कि भूत और प्रेत के नाम से भी प्रसिद्ध है। तो हम उम्मीद करते हैं कि यह मेरा विषय आपको पसंद आया होगा, और अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर के अपना प्रश्न लिखें, हम उसका उत्तर देने का हम कोशिश करेंगे। और हम ये भी चाहेंगे कि आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब कभी भी कोई नया वीडियो आए कुछ नया विषय के साथ में, तो वह सर्वप्रथम आपके पास पहुंचे। तो बहुत ही जल्द हम आपके समक्ष नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।